248 दिन आर्सेनल ने प्रीमियर लीग टेबल की टॉप पे स्पेंड किए थे, और ये सबसे ज्यादा टाइम पीरियड है जो किसी भी साइड ने स्पेंड किया हो टॉप पर, और उसके बाद भी वो प्रीमियर लीग नहीं जीते हो। आर्सेनल ने नया रिकॉर्ड सेट कर दिया ये, और आर्सेनल ने एक और रिकॉर्ड सेट कर दिया, खुद ही को बीट कर दिया इस रिकॉर्ड में, कि चौथा बार है ऐसा जब आर्सेनल ने प्रीमियर लीग को लीड किया था दिसंबर तक, बेसिकली आधे सीजन तक, 19वें गेम वीक तक, और उसके बाद आर्सेनल ने चौथी बार खुद ही का रिकॉर्ड बीट कर दिया और वो प्रीमियर लीग पे टॉप पे नहीं आया। 9 तारीख तक, 9 अप्रैल तक, 9 अप्रैल तक भाई 30 हफ्ते हुए थे प्रीमियर लीग में, और आर्सेनल ने 30 मैचेस खेले थे। 73 पॉइंट थे आर्सेनल के, 73 पॉइंट्स, और सिटी के थे 67 पॉइंट। सिटी ने एक गेम कम खेला था, ये भी एक पॉइंट है जिसको कंसिडर करना पड़ेगा। बट 30वें हफ्ते से लेके अब 37वां हफ्ता हो गया है, आर्सेनल ने 8 मैचेस खेले हैं, और 8 मैचेस में से आउट ऑफ अ पॉसिबल 24 पॉइंट आर्सेनल ने सिर्फ 9 पॉइंट गेन किए हैं। 3 ड्रॉ, 3 लॉसेस और 2 विन्स के बाद आर्सेनल ने, जो हमें लग रहा था एक पॉइंट पे कि भाई सिटी को काफी कैचअप करना पड़ेगा, सिटी कैसे आर्सेनल को कैचअप करेगी, 9 अप्रैल को ही आर्सेनल ने लिवरपूल को खेला था, और लिवरपूल का फॉर्म भी उस समय काफी खराब चल रहा था। तो लग रहा था कि भाई आर्सेनल आराम से लिवरपूल को हरा देगी। उसके बाद टाइटल जीतना आर्सेनल के पूरे हाथों में था, आर्सेनल को बस पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने थे, और उनको सिटी पे प्रेशर डालना था कि भाई सिटी को रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता था कि रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट के बाद भी सिटी नहीं जीते प्रीमियर लीग, क्योंकि आर्सेनल उस समय इतनी कंसिस्टेंट थी। पर जैसे कि हमने देखा, 1.5 महीना भी नहीं हुआ, आर्सेनल ने लिटरली हाथ में परोस के दे दिया टाइटल सिटी को, और सिटी को मैच तक नहीं खेलना पड़ा, एंड दे वॉन द प्रीमियर लीग। ऐसा आप कह सकते हो आर्सेनल का ड्रॉप ऑफ आया है इन फॉर्म। आप पूरे सीजन को देखोगे तो आई थिंक सबसे रीजनेबल बात यही कहने को होगी कि आर्सेनल ओवर एक्सीडेड व्हाट देयर एक्सपेक्टेशंस वर दिस सीजन। आर्सेनल ने बहुत अच्छा खेला। आर्सेनल का जितना, जिस हिसाब से यंग स्क्वाड था, और एक स्टैट भी आई थी आर्सेनल के बारे में, इस सीजन आर्सेनल के जितने प्लेयर्स अंडर 23 है, उन्होंने 51 गोल्स प्लस असिस्ट कंबाइंड कंट्रीब्यूट किए हैं। दिख रहा है कि इस आर्सेनल की टीम की जो स्पाइन है काफी इनएक्सपीरियंस्ड है, काफी यंग है, काफी एक्साइटिंग है। बट यही एक तरीके से एक पुराना एक सेइंग्स ही है कि यू डोंट विन एनीथिंग विद बॉयज, और व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एक्सपीरियंस्ड मैन, जो सिटी है, इतना एक्सपीरियंस सिटी के पास, 5वां टाइटल 6 सालों में ग्वार्डियोला ने जीत लिया है। और वो जो एक कोट आई थी इंस्टाग्राम पे, मैं देख रहा था, ईट स्लीप सिगार रिपीट फॉर पेप ग्वार्डियोला। एंड कहीं ना कहीं ये आर्ग्यूमेंट भी छेड़ दिया गया है कि क्या प्रीमियर लीग ही फार्मर्स लीग है, जो हम लीग उनको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं हर समय, और डिसरिस्पेक्ट करते भी हैं हर समय, कि लीग उन में यार कुछ नहीं, पीएसजी के लिए तो बिल्कुल ऐसा हलवा है जीतना। प्रीमियर लीग में जिस हिसाब से सिटी जिस रिलेंटलेसनेस से जीत रही है, और सिटी जिस आराम से जीत रही है, अब ये देखो कि 2018-19 का जो सीजन था जिसमें सिटी जीती थी, उसमें भी लिवरपूल आई थिंक 8 या 9 पॉइंट्स आगे थी एट दी हाफवे स्टेज। इस बार भी आर्सेनल 8-9 पॉइंट आगे थी एट द हाफवे स्टेज। सिटी ने 18-19 सीजन में भी और इस सीजन में भी कहीं ना कहीं अपना स्टाइल को चेंज किया, अपने आप को एक तरीके से रीडिजाइन करने की कोशिश की है, अपने खेलने के तरीकों को एक ज्यादा इफेक्टिव तरीके के लिए प्रोग्रेस करने की कोशिश की। और मिड सीजन दिख रहा था कि भाई ऑब्वियसली आपके पास एक ऐसा स्ट्राइकर आया जो आपकी 2-3 साल से आपके सिस्टम में एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं था। तो एक स्ट्राइकर को एक फोकल पॉइंट जब आ जाता है टीम में, तो बाकी प्लेयर्स को एडजस्ट करने में टाइम लगा था, क्योंकि 2-3 साल से वही सिस्टम चल रहा था। 18-19 सीजन में भी कहीं ना कहीं ऐसा था कि सिटी बहुत ज्यादा गोल्स खा रही थी ट्रांजिशन पे, कहीं ना कहीं उनकी डिफेंसिव ट्रांजिशन में जो इफेक्टिवनेस थी टीम की, और जो आप कह सकते हो एबिलिटी टू डिफेंड थी, वो काफी वीक थी। और ग्वार्डियोला ने उस सीजन काफी फिगर आउट किया कि कैसे मैं इस एस्पेक्ट को अपनी टीम को इंप्रूव कर सकता हूँ। सीजन भी जो पेप का जो नया सिस्टम उभर के आएगा, जिसमें 3 एट द बैक और मिडफील्ड में 6 लोग होते हैं, हालैंड आगे रहता है, तो एक नया सिस्टम जो डिवाइस किया जिसमें जॉन स्टोन्स रॉड्री के बगल में खेल रहा है, ये भी मिडवे थ्रू द सीजन पेप ने रिफाइन किया, इसको डेवलप किया। और पहले इनिशियली आप कह सकते हो इतना स्मूथ नहीं था ये सिस्टम, और जैसे जैसे सिस्टम स्मूथ होता गया, हमारे को दिखा कि भाई चैंपियंस लीग में देखो, प्रीमियर लीग में देखो, सिटी की जो रिलेंटलेसनेस, सिटी की जो कंसिस्टेंसी, सिटी की इफेक्टिवनेस ऑन द बॉल, सिटी के ट्रांजिशन में, चाहे आप अटैकिंग ट्रांजिशन की बात करो, डिफेंसिव ट्रांजिशन की बात करो, कहीं भी कोई फ्लॉ नहीं नजर आ रहा था, अभी तक नहीं नजर आ रहा है। और सिटी ने इसी के साथ 11 मैच लगातार जीते हैं, और अब सिटी अगर अपना मैच चेल्सी के खिलाफ जीत जाती है तो दैट विल बी द 12th विन इन अ रो। ये भी 18-19 सीजन से काफी सिमिलर है, जब सिटी ने लगातार 13 मैच निकाले थे, बैक टू बैक 13 विन्स निकाली थी, और लिवरपूल ने बस इस बीच में एक ड्रॉ कर लिया था, नहीं तो लिवरपूल ने भी बैक टू बैक 12 विन निकाली थी। तो आप सिटी के अगेंस्ट कितना स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर है ना, आप अगर सिटी को चैलेंज कर रहे हो, और सिटी कायदे से बीच में आपको चैलेंज कर रही थी, बट यू आर अल्टीमेटली नेवर सेफ जब सिटी आपके पीछे ट्रेल कर रही है, स्पेशली विद अ स्ट्राइकर लाइक हालैंड, विद अ टीम जिसमें मतलब डिफेंडर मिडफील्डर बन गए भाई। मतलब इसमें ऐसा था कि आपकी टीम में डेप्थ ऐड हो गई है बिना प्लेयर साइन किए। सोचो जॉन स्टोन जैसा प्लेयर रॉड्री के बगल में खेलने का आपको मिल गया, और कहीं ना कहीं आपको जो एक एक सरदर्द सा हो रहा था पेप के लिए, आप कह सकते हो, जो गुंडवान को रोकना चाहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अटैकिंग वाइज स्टोन्स एज गुड एज गुंडवान, बट आपको मिडफील्ड में एक ऑप्शन मिल गया जो गुंडवान के जाने के बाद शायद खेल सकता है, एंड काफी अच्छे से खेल रहा है। ऐसा नहीं गुंडवान बहुत टाइम इस सीजन सिटी के लिए नहीं भी खेला है, ऐसा नहीं लगा कि गुंडवान की कमी फील हो रही है, बट भाई दिखता है, मतलब पेप का आप कह सकते हो कि जो पेप की जो फुटबॉल विजन है, दैट फुटबॉल माइंड पेप हैज, इट इज अनराइवल्ड। जिस हिसाब से वो अपने आप को रिफाइन करता है,
अपने आप पे एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन सेट करता है। एरोगेंस है पेप में। अब बहुत लोग कहते हैं भाई भाई पर सारे बढ़िया मैनेजर्स में, सारे बढ़िया प्लेयर्स में एक लेवल ऑफ एरोगेंस होना चाहिए, एक एलिमेंट ऑफ सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, तब जाके आप उस मुकाम पे पहुंचते हो। मैंने खुद इब्राहिमोविच की इस समय जर्सी पहनी, तो मैं पेप को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता एरोगेंस को लेकर, मैं तारीफ ही कर रहा हूँ पेप की। और मेरे को इब्राहिमोविच भी एरोगेंस की वजह से इतना पसंद है कि जो उसकी भाई पर्सनैलिटी है, दैट टॉप नॉच कॉन्फिडेंस दैट इब्राहिमोविच हैज, पेप हैज दैट सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अपने आप पे भी। और वो न्यूज भी आई थी कि पेप ने मैड्रिड के मैच से पहले रियो फर्डिनांड को कहा था कि हम हराएंगे। 2 घंटे मैच से पहले कहा था पेप ने कि हम मैड्रिड को हराएंगे। और जैसे हमारे हनी सिंह ने कहा है, जो भी मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा, वो पेप ने करके दिखा दिया। एंड पेप वॉन अगेंस्ट मैड्रिड, ट्रेबल धीरे धीरे। मेरे को एज अ यूनाइटेड फैन ऐसे धक धक हो रहा है, क्योंकि हमारी थ्री पीट अब इक्वल हो गई है। दैट थ्री पीट जो हमने 2 बार अचीव करी थी, एक बार तो पेप कर ही चुका है। 5 टाइटल 6 साल में, 3 टाइटल लगातार। उसके साथ साथ ट्रेबल भी हमारे ऐसा, मतलब जो रिकॉर्ड है, ओनली इंग्लिश टीम टू विन द ट्रेबल। अगर आप खाली इंग्लैंड को काउंट करो, वैसे सेल्टिक ने भी ट्रेबल जीती हुई है, बट खाली इंग्लैंड को काउंट करो तो वी आर द ओनली इंग्लिश टीम टू विन द ट्रेबल। वो रिकॉर्ड भी हमारा एट रिस्क लग रहा है। बस यूनाइटेड के पास पूरी जो लेगेसी, आप कह सकते हो लेगेसी डिफाइनिंग मैच होगा जो हमारा एफए कप का, एक पूरा जो उसमें आप कह सकते हो जो जो इतना ड्रामा ऐड हो गया, उतनी वैल्यू ऐड हो गई उस मैच में कि वी कुड बिकम द टीम विच टॉप्स सिटी। इस समय बिल्कुल मेरे को भरोसा नहीं है, बट अब क्या कह सकते हो, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद रखनी पड़ेगी मेरे को। तो देखते हैं क्या होता है एफए कप और चैंपियंस लीग फाइनल में। बट जैसे आर्सेनल की बात कर रहे थे, एक ये भी मजाक आया था कि चेल्सी ने अपना एजेंट, सीक्रेट एजेंट जॉर्जिनियो को भेजा, तो जब से जॉर्जिनियो आया आर्सेनल ने तब से ही बॉटल कर दी है अपनी लीड। बट वैसे जोक्स असाइड, जॉर्जिनियो ने एस्टन विला के अगेंस्ट एक काफी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स जिताए थे आर्सेनल को, तो थोड़ी रिस्पेक्ट जॉर्जिनियो की भी देनी चाहिए। बट आर्सेनल की भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इट इज अबाउट दैट लैक ऑफ दैट किलर मेंटालिटी। प्लस मैं कहूंगा कि जो आपकी ऑब्वियसली हमने बात की कि यंग प्लेयर्स इतने भरे हुए हैं, और इतने यंग प्लेयर्स के होने का मतलब यही है कि एट सम पॉइंट्स इन द सीजन जब आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो एक्सपीरियंस की कमी कहीं न कहीं थी। इंजरीज़ की प्रॉब्लम भी है आर्सेनल के साथ, अभी मार्टिनेली पिछले मैच में इंजर हो गया। वैसे पिछले मैच तक आर्सेनल के हाथ से टाइटल चला ही गया था, बट आई वुड से द वन ऑफ द बिगेस्ट लॉसेस फॉर देम हैज़ बीन विलियम सलीबा। विलियम सलीबा का ना होना आर्सेनल के डिफेंसिव सॉलिडिटी पे, डिफेंसिव ट्रांजिशन पे, और जो आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस था जो उनके डिफेंस में, वो कहीं न कहीं मेरे को लगता है सलीबा के ना होने से गया है आर्सेनल की साइड से। तो किस्मत की भी बात होती है कभी-कभार, एंड आई थिंक इट वुड हैव बीन टू मच टू सून। अब ऐसा रेट्रोस्पेक्ट में कहना तो ऑब्वियसली कोई आर्सेनल फैन ऐसा सुनना नहीं चाहेगा कि भाई आप कह रहे हो टू मच टू सून क्या होता है? भाई हमने अपनी मेहनत करी, गांड घिसी हमने 38 मैच, तो हम डिजर्व करते हैं प्रीमियर लीग जीतना। बट इवेंचुअली वो टू मच टू सून वाला आर्गुमेंट सही प्रूव हो गया, क्योंकि नहीं थी आर्सेनल, कहीं न कहीं एक कमी थी इस आर्सेनल साइड में, जो ऐसे पॉइंट ऑफ द सीजन पे आर्सेनल फैन्स को, आर्टेटा को और आर्सेनल के प्लेयर्स खुद को पता चली, जिस पे वो नहीं चाहते थे। मतलब इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग फॉर आर्सेनल। आर्टेटा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया कि इट्स अ वेरी सैड डे बिकॉज़ दे ऑफिशियली लॉस्ट द टाइटल। बट मुझे भी लग रहा था, आई थिंक आर्टेटा ने भी नहीं उम्मीद की थी इस सीजन की दे विल बी चैलेंजिंग फॉर द लीग। आई थिंक आर्सेनल का टारगेट इस सीजन सिर्फ टॉप 4 फिनिश करना था। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा था। आर्सेनल जिस हिसाब से साइनिंग्स की थी, आर्सेनल ने कुछ स्टेटमेंट साइनिंग की थी कि आप सिटी से टाइटल विनर्स को लेके आ रहे हो, हेजूस को लेके आए आप, जिनचेंको को लेके आए, यू डिड इंप्रूव योर साइड क्वाइट अ बिट। काफी हद तक आर्सेनल ने काफी हद तक अपने आप को इंप्रूव किया, ज्यादा खर्चा भी किया इस समर, एक इंटेंट दिखाई। बट अल्टीमेटली बात यही होती है कि आपका मैनेजर भी इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग हिज बेस्ट 11, फाइंडिंग हिज बेस्ट टैक्टिक्स। वो इस सीजन आर्टेटा को क्लैरिटी मिल गई कि बेस्ट वे ऑफ प्लेइंग, आई थिंक पोस्ट आर्सेन वेंगर, बेस्ट मोस्ट कंसिस्टेंट वे ऑफ प्लेइंग आर्सेनल ने अपनी डिस्कवर कर दी है। प्लस एक तरीके से आपकी जो स्पाइन है, एक यंग स्पाइन आपकी आइडेंटिफाई हो गई, तो आपको अब पता चल गया कि कौन से प्लेयर्स हमारे को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अटैक मोरलेस सॉर्टेड है आर्सेनल का, मिडफील्ड भी मोरलेस सॉर्टेड है, बस जाके जाका जा रहा है, उसकी जगह डेक्लन राइस आएगा। डिफेंस भी मैं कहूंगा सॉर्टेड है, जिस हिसाब से आर्सेनल के पास प्लेयर्स हैं। आई डोंट थिंक डिफेंस में कोई उनको स्टार्टिंग एडिशन की जरूरत है। हाँ, ये बात कर सकते हो कि आपकी गैब्रियल की जगह मे बी कोई लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक की उनको जरूरत है एज अ बैकअप। बट किवियोर को उन्होंने साइन किया था जनवरी में, और गैब्रियल हैज बीन कंसिस्टेंट फॉर देम। गैब्रियल की आप चाहे कह सकते हो कि गैब्रियल में कहीं ना कहीं गलती छुपी हुई है उसके गेम में। उत्कर्ष बहुत बार कहता है, ये बहुत बार क्रिटिसाइज करता है गैब्रियल को कि ये एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसमें कि कब वो गलती करते हैं, और वो हमेशा करता है गलती, वो एक बात है। बट गैब्रियल की मैं जो सबसे बड़ा एसेट कहूंगा आर्सेनल के लिए ये है कि सेट पीस पे उसकी थ्रेट इज द बेस्ट इन आर्सेनल साइड। आर्सेनल में आप देखो कितनी बार उसने गोल मारे हैं एट क्रूशल सिचुएशंस, और सेट पीस में स्पेशली जितना वो कंसिस्टेंट रहता है एट विनिंग हेडर्स एंड स्कोरिंग हेडर्स, आई थिंक दैट मैटर्स द मोस्ट। हमने 80 मिलियन देके हैरी मैग्वायर को साइन किया था फॉर विनिंग हेडर्स एंड स्कोरिंग हेडर्स, और आर्सेनल ने यही 25-30 मिलियन में गैब्रियल को खरीद के हमसे ज्यादा बैंग फॉर द बक मिल गया है उनको इन गैब्रियल। तो मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल को ज्यादा एडिशंस करने की जरूरत है। आई थिंक डेक्लन राइस उनकी एक स्टेटमेंट साइनिंग होगी, उसके अलावा आर्सेनल को डेप्थ एडिशंस करने की जरूरत है। आर्सेनल को अपनी डेप्थ बढ़ाने की जरूरत है, बस जैसे दिखा था इस सीजन की सलीबा के ना होने से एक उस लेवल ऑफ सेंटर बैक आप कह सकते हो, एक एबल बैकअप की जरूरत है। तो होल्डिंग जैसे प्लेयर्स को निकालना, अच्छे बैकअप्स को लाना, ये बहुत जरूरी है आर्सेनल के लिए। बट फर्स्ट टीम कहीं ना कहीं आर्सेनल की सॉर्ट हो गई है, तो आई थिंक अगर ढंग से आपने ये सब चीजें फिक्स की आर्सेनल ने, तो अगले सीजन आई एम प्रीटी श्योर आर्सेनल विल स्टिल बी अप देयर। अब कितना चैलेंज करेगी ये नहीं पता, क्योंकि सिटी खुद भी रुकने का मान नहीं रही है। भाई ग्वार्डियोल से लिंक हो रही है, बड़े बड़े प्लेयर से लिंक हो रही है, जो ऑलरेडी आपके पास, यू कैन आर्ग्यू आर्ग्यू मैं ये नहीं कह रहा हूँ है, बट यू कैन आर्ग्यू सिटी की जितनी सेंटर बैक्स हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन देयर पोजीशन इन यूरोप। जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, जिस कंसिस्टेंसी के हिसाब से वो खेल रहे हैं, आप
एकी की बात कर लो, अकांजी की बात कर लो, डियाज की बात कर लो, स्टोन्स की बात कर लो, लपोर्ट की बात कर लो। लपोर्ट जिसने बेयरली इस सीजन फीचर करा है, उसके लिए बार्सिलोना 70 मिलियन देने को तैयार थी। और ये प्लेयर कंसिस्टेंटली खेला नहीं है सीजन सिटी की टीम के लिए, तो स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, सिटी कैन ऑब्वियसली साइन द प्लेयर्स इट वांट्स। एंड ग्वार्डियोला को जो पैटर्न रहा है 7 साल सिटी में, उसका यही रहा है कि ही नेवर सेटल्स लाइक वन प्लस। सेटल नहीं करता पेप कभी भी, आप कह सकते हो ही इज नेवर सैटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ टीम ही हैज, ही ऑलवेज वांट्स टू गो अप अ लेवल। इससे ज्यादा कितना लेवल जा सकती है सिटी, क्योंकि उन्होंने सारी बेस्ट टीम्स को इस सीजन हरा दिया है लगातार। आप चाहे बायर्न की बात कर लो, आप चाहे मैड्रिड की बात कर लो, और टीम से उन्होंने फेस नहीं किया है। एंड आई थिंक दीज टू टीम्स हैव बीन प्रीटी कंसिस्टेंट दिस सीजन। बारसा से खेलना नहीं हुआ सिटी का, बट बारसा लीग में अच्छी रही है, यूरोप में इतनी अच्छी नहीं रही बारसा। सिटी ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि दे आर ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड, एंड द थ्री-पीट शोज कि वो पिरामिड के टॉप पे हैं, और काफी टाइम तक लग रहा है बने रहेंगे, जब तक पेप है एटलीस्ट सिटी में। अब आते हैं जर्मनी पे, क्योंकि जर्मनी में यहाँ पे भी एक ट्रेबल की बात चल रही थी, इसीलिए टुखल को साइन किया गया था बायर्न द्वारा, क्योंकि नागल्समैन के कैलिबर को काफी डाउट किया जा रहा था कि भाई वो ट्रेबल जिता सकता है, और बायर्न को अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि भाई आप डीएफबी पोकाल, चैंपियंस लीग प्लस बुंडेसलीगा तीनों जीतने की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। बट टुखल भाई आए हमारे, पहले तो चैंपियंस लीग से बाहर हो गए सिटी के अगेंस्ट, जिसका बहुत बोला वाला हो रहा था कि भाई टुखल का रिकॉर्ड इतना अच्छा है पेप से। दिख गया कॉम्प्रहेंसिवली कि दे वर बीटन इन द चैंपियंस लीग। उससे जस्ट पहले ही डीएफबी पोकाल से बाहर हो गई थी बायर्न, और अब लाइप्जिग से हार के बायर्न इज ऑन 68 पॉइंट्स। 33 मैच खेल लिए बायर्न ने, 32 मैच डॉर्टमंड ने खेले हैं, डॉर्टमंड के 67 पॉइंट्स है। अगर डॉर्टमंड जीत जाती है, उनका मैच ऑक्सबर्ग से है, आई थिंक ऑक्सबर्ग इस समय 15वीं या 16वीं पोजीशन पे है बुंडेसलीगा में। ऑक्सबर्ग को हरा के 70 पॉइंट हो जाएंगे डॉर्टमंड के। और डॉर्टमंड के लिए वैसे मैं भरोसा जो इतना तान रहा हूँ डॉर्टमंड पे, मेरे को हर बार गलत प्रूफ किया डॉर्टमंड ने, चाहे चैंपियंस लीग की बात करो, चाहे आप बुंडेसलीगा की बात करो। बट डॉर्टमंड अगर जीत जाती है, डॉर्टमंड काफी अच्छे फॉर्म में रही है, डॉर्टमंड अगर जीत जाती है तो उनके 70 पॉइंट होंगे। डॉर्टमंड को लास्ट मैच में भी विक्ट्री चाहिए होगी वैसे, क्योंकि अगर बायर्न ने जीत लिया अपना मैच तो बायर्न के 71 होंगे, एंड डॉर्टमंड ने ड्रॉ कर लिए तो डॉर्टमंड के 71 होंगे। बट गोल डिफरेंस काफी सुपीरियर है बायर्न का, तो डॉर्टमंड भी अभी बॉटल कर सकती है। मैं डॉर्टमंड पे पूरा कोई ऐसे भरोसा नहीं तान रहा, बट बायर्न कुड पोटेंशियली लूज आउट। ट्रेबल की जगह शून्य टाइटल होंगे टूखल के लाने के बाद। सबसे आयरॉनिक बात यह है कि डॉर्टमंड अगर जीत जाती है तो जो उनका मैनेजर है, जिसको उन्होंने रीहायर करा, एडिन टर्जिच, वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सपीरियंस मैनेजर्स हैं बुंडेसलीगा में। तो दिखता है सीधे सीधे कि एक्सपीरियंस इज ऑलवेज नॉट व्हाट मैटर्स। तो जहां आर्सेनल और सिटी के केस में एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं सिटी टाइटल जीत गई, यहाँ पे एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी प्लेयर्स में प्लस मैनेजर में, उसके बावजूद भी इनएक्सपीरियंस्ड डॉर्टमंड साइड, एक साइड ऐसी जिसका मैनेजर इनएक्सपीरियंस है, प्लेयर्स भी रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस है, वो टाइटल जीत जाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है फुटबॉल में भाई। इससे बस ये प्रूव होता है कि फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्पोर्ट्स भाई। कुछ नहीं आपको पता क्या होगा फुटबॉल में। कोई भी अपनी दिन पे कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। मेरिट तेल लेने चला जाता है कभी कभार, जस्ट अबाउट हु इज लकी। लक कभी कभार काफी हावी हो जाता है फुटबॉल में। तो आप लोगों के ओपिनियन है ऑन आर्सेनल स्लिपिंग अप? आर्सेनल के सीजन को क्या आप रेट करोगे? सिटी के सीजन को क्या आप रेट करोगे? ऑब्वियसली सिटी का सीजन इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रेटेड, क्योंकि अभी 2 ट्रॉफीज और ऑन द लाइन है। और बायर्न के कोलैप्स को, बायर्न के टुखल के अपॉइंटमेंट को, एंड डॉर्टमंड की परफॉर्मेंसेस को इस सीजन आप क्या रेट करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और जाते जाते वैसे एक और कमबैक हुआ था जिसके बारे में बात नहीं कर पाया, दैट वाज द लीग वन कमबैक इन द लीग वन प्लेऑफ, सेमीफाइनल प्लेऑफ, जिसमें शेफील्ड वेडनेसडे ने 4-0 का फर्स्ट लेग का डेफिसिट ओवरटर्न कर दिया था। वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक्स इन प्लेऑफ हिस्ट्री। लोअर डिविजन्स में जितने भी प्लेऑफ होते हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक्स, और पेनल्टीज पे जाके शेफील्ड वेडनेसडे ने पीटरबरो को हरा दिया था। नाउ दे आर इन द लीग वन प्लेऑफ फाइनल। पता है मेरे को झाट किसी को उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे लगा कि ला रेमोंटाडा पालिका एडिशन के बारे में बताना मेरा फर्ज है आप लोगों को एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो लेट मी नो आपका इस पे भी क्या थॉट्स है इन द कमेंट सेक्शन। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, 22 के करा दो। शॉर्ट डाली थी अभी रिसेंटली, उसको देखना मत भूलना। एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।